बाबर 1483 से 1530 तक भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। वह तैमूर वंश से था और चंगेज खान का वंशज भी था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का प्रारंभिक जीवन। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और माता कुतलुग निगार खानम तैमूरी राजवंश से थी। बाबर बचपन से ही बहादुर और कुशल योद्धा था। 12 वर्ष की आयु में उसे फरगना की गद्दी मिली, लेकिन जल्द ही उसे अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। साम्राज्य की स्थापना के प्रयास। बाबर को अपनी किशोरावस्था से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने समरकंद पर कई बार अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः उसने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया, जहां राजनीतिक अस्थिरता थी और लोदी वंश कमजोर हो चुका था। भारत पर आक्रमण और विजय। बाबर ने 1519 से 1226 तक भारत पर कई आक्रमण किए। 1226 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में उसने तोपों और संगठित सेना का कुशल उपयोग किया, जो भारतीय सेना के लिए नया अनुभव था। महत्वपूर्ण युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई 182। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। खानवा की लड़ाई 127। मेवाड़ के राणा सांगा को हराया, जिससे उसकी सत्ता मजबूत हुई। चंदेरी का युद्ध 1528। मेदिनी राय को हराकर उसने मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया। घाघरा का युद्ध 1529। अफगानों को पराजित कर उसने बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। बाबर की प्रशासनिक नीतियां। बाबर एक अच्छा शासक था और अपनी विजय के बाद भारत में स्थायी शासन स्थापित करने में लग गया। उसने जागीरदारी व्यवस्था लागू की। वह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखता था। उसने भूमिकर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसमें उसके जीवन और युद्धों का विस्तृत वर्णन है। बाबर की मृत्यु और उत्तराधिकारी। बाबर का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपने पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बाबर की विरासत। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन की नींव रखी, जो आगे चलकर महान शासकों जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन में फला फूला। उसने प्रशासनिक सुधारों, किलेबंदी और सांस्कृतिक समृद्धि की शुरुआत की, जिसने आगे आने वाले मुगल शासकों को एक मजबूत आधार दिया। निष्कर्ष। बाबर केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान प्रशासक, कुशल सेना नायक और संवेदनशील कवि भी था। उसने भारत में एक नए युग की शुरुआत की और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी, जिसने कई शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया।